नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत और हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। यह वीडियो साधारण नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन गूढ़ रहस्यों का एक महासागर है जिसमें हम आज डुबकी लगाएंगे। हम उन सनातन सत्यों को जानेंगे जो हजारों सालों से मानवता का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इससे पहले कि हम ज्ञान के इस पवित्र मंदिर में प्रवेश करें, मेरा आपसे एक छोटा सा और विनम्र निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि धर्म और सत्य का यह प्रकाश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक इस वीडियो को उन लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा जो जीवन में भटक रहे हैं। तो चलिए, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारा यह जीवन एक कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान जैसा ही है, जहां हमें हर पल संघर्ष करना पड़ता है। कभी यह युद्ध बाहर की दुनिया से होता है, तो कभी यह युद्ध हमारे अपने ही मन के भीतर चलता रहता है। द्वापर युग में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे, तो उनके सामने कौरवों की विशाल सेना थी। लेकिन अर्जुन की असली समस्या बाहर खड़ी सेना नहीं थी, बल्कि उनके मन के भीतर चल रहा मोह और विषाद था। वे अपने ही सजे संबंधियों को, अपने गुरुओं को और अपने भाइयों को सामने देखकर पूरी तरह से टूट गए थे। उनके हाथ से उनका प्रिय धनुष गांडीव छूट रहा था और उनका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं विजय नहीं चाहता, मुझे राज्य नहीं चाहिए। आज हम सबकी हालत भी कई बार अर्जुन जैसी ही हो जाती है। हम जीवन की चुनौतियों से भागना चाहते हैं। हम डिप्रेशन, चिंता, तनाव और भविष्य के डर से इतने घिर जाते हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी भगवान श्री कृष्ण, जो जगत गुरु हैं, अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को गीता का दिव्य ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह आज आपके और मेरे लिए, हम सभी के लिए संजीवनी बूटी है। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को आत्मा के अमर स्वरूप का ज्ञान देते हैं, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? जो ज्ञानी होते हैं वे न तो जीवित के लिए रोते हैं, न मृत के लिए, क्योंकि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह तो अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। जैसे हम अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को उतार देते हैं और बाजार से नए कपड़े खरीदकर पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी जर्जर और बूढ़े शरीर को त्याग देती है और एक नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है, एक विश्राम है, जहां हम अपनी अगली यात्रा की तैयारी करते हैं। इस दुनिया में कोई भी शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी धारदार तलवार क्यों न हो। आग की बड़ी से बड़ी लपटें भी इस आत्मा को जला नहीं सकती, अग्नि इसे छू भी नहीं सकती, पानी की प्रलयकारी बाढ़ भी इसे भिगो नहीं सकती और तेज आंधी या हवा इसे सुखा नहीं सकती। जब आप शीशे में अपने शरीर को देखते हैं, तो याद रखें कि यह शरीर तो 5 तत्वों का बना एक पुतला है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से यह शरीर बना है और इन्हीं में मिल जाएगा। लेकिन आप, यानी आपकी चेतना, इन तत्वों से बिल्कुल अलग है। आप इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का अंश हैं। इस सत्य को जान लेने के बाद मृत्यु का भय हमारे मन से हमेशा के लिए निकल जाता है। हम समझ जाते हैं कि हम केवल हार्ड मांस का पिंजरा नहीं हैं, बल्कि हम तो उस पिंजरे में रहने वाले पंछी हैं। जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो मौसम के बदलाव जैसा है, जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। जैसे साल में भयंकर गर्मी आती है और फिर कड़ाके की सर्दी आती है, वैसे ही जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। ये सब हमारी इंद्रियों और बाहरी संसार के संपर्क से पैदा होते हैं। इनका स्वभाव ही है अनित्य, यानी अस्थाई। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता और कोई भी खुशी हमेशा नहीं रहती। यह समय का चक्र है जो घूमता रहता है। इसलिए समझदार व्यक्ति वह है जो इन बदलते हुए हालातों में अपनी मानसिक शांति को भंग नहीं होने देता। वह सुख आने पर पागल होकर नाचता नहीं है और दुख आने पर हताश होकर आत्महत्या का विचार नहीं करता। वह समुद्र की तरह गंभीर और गहरा होता है, जिसमें नदियां गिरती हैं, पर वह अपनी मर्यादा नहीं लांघता। इसे ही गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, यानी वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। अब हम कर्म योग के उस सिद्धांत पर बात करेंगे जो हमारे काम करने के तरीके को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस एक श्लोक में जीवन प्रबंधन का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सूत्र छिपा हुआ है।
हम अक्सर काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच सोच कर डरने लगते हैं। विद्यार्थी परीक्षा से पहले फेल होने के डर से कांपता है, इसलिए वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। व्यापारी घाटे के डर से नया निर्णय नहीं ले पाता। कर्मचारी बॉस की डांट के डर से खुलकर काम नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ दो, वह मेरे हाथ में है। तुम बस वर्तमान के कर्म को संवारो। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से काम पर होगा, तो काम में कुशलता अपने आप आ जाएगी। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म योग का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पवित्रता से निभाना। चाहे आप घर में झाड़ू लगा रहे हों या किसी बड़ी कंपनी को चला रहे हों, हर काम ईश्वर की पूजा है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम करने के पीछे की आपकी नीयत और भावना मायने रखती है। अगर आप समाज की सेवा के भाव से सड़क की सफाई भी करते हैं, तो वह एक महान यज्ञ बन जाता है। लेकिन अगर आप स्वार्थ और अहंकार में भरकर दान भी देते हैं, तो वह कर्म आपको बांधने वाला बन जाता है। हमें निष्काम कर्म का अभ्यास करना चाहिए, जिसका मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। जब हम फल की इच्छा को त्याग देते हैं, तो हमारा मन एक अद्भुत शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, तो वह बदले में बच्चे से कुछ नहीं मांगती, बस प्रेम करती है। हमें भी प्रकृति के साथ, समाज के साथ और अपने परिवार के साथ इसी निस्वार्थ भाव से जीना चाहिए। कर्म न करना या आलस्य में पड़े रहना तो तामसिकता है। यह जीवन को बर्बाद कर देता है। बिना कर्म किए तो हम एक पल भी नहीं रह सकते, क्योंकि सांस लेना और पलक झपकना भी कर्म है। इसलिए भागने की बजाय अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाओ और उसे खूबसूरती से निभाओ। अब प्रश्न आता है कि हम अपने मन को कैसे वश में करें, क्योंकि यह मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। अर्जुन ने भी कहा था कि हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, इसे रोकना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। हमारा मन कभी अतीत की यादों में भटकता है, तो कभी भविष्य के सुनहरे सपनों में खो जाता है। श्री कृष्ण ने इसके दो अचूक उपाय बताए हैं। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास का मतलब है निरंतर कोशिश करना, जैसे एक संगीतकार रोज रियाज करता है। जब भी मन गलत दिशा में जाए, उसे पकड़कर वापस अपने लक्ष्य पर या ईश्वर के चरणों में लाएं। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। मन बार बार भागेगा, लेकिन हार नहीं माननी है। जैसे घुड़सवार एक जिद्दी घोड़े को धीरे धीरे अपने काबू में कर लेता है, वैसे ही बुद्धि से मन को काबू करें। वैराग्य का मतलब घर छोड़कर जंगल जाना नहीं है, बल्कि चीजों के प्रति अंधा मोह छोड़ना है। यह समझना कि दुनिया की कोई भी वस्तु, चाहे वह कितना भी कीमती हो, आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती। नया फोन, नई गाड़ी, बड़ा बंगला, ये सब सुविधाएं दे सकते हैं, पर मन का सुकून नहीं दे सकते। सुकून तो आपके भीतर है, उसे बाहर की दुकानों में या ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं खरीदा जा सकता। ध्यान या मेडिटेशन ही वह चाबी है जो आपके भीतर के खजाने का दरवाजा खोल सकती है। रोजाना अपनी दिनचर्या में से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए जरूर निकालें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। बाहर की आवाजों को भूल जाएं और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करें। इसे प्राणायाम कहते हैं। यह हमारे मन के विचारों की गति को धीमा कर देता है। जैसे मिट्टी गंदे पानी में नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही विचार शांत हो जाते हैं। ध्यान के समय मन को एक दीपक की लौ की तरह स्थिर करने का प्रयास करें। जब मन शांत होता है, तभी उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे शांत झील में चांद दिखता है। हमारे आहार और विहार का भी हमारे मन और स्वभाव पर बहुत गहरा असर पड़ता है। गीता में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक भोजन वह है जो बासी है, बदबूदार है, बहुत देर पहले पकाया गया है या अशुद्ध है। ऐसा भोजन करने से आलस्य, नींद, प्रमाद और अज्ञानता बढ़ती है। बुद्धि कुंठित हो जाती है। राजसिक भोजन वह है जो बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन या बहुत गर्म होता है। ऐसा भोजन शरीर में रोग पैदा करता है और मन में बेचैनी, गुस्सा और उत्तेजना बढ़ाता है। सात्विक भोजन वह है जो रसदार है, चिकना है, शरीर को पोषण देने वाला और ताज़ा है। फल, सब्जियां, दूध, अनाज और शुद्ध शाकाहारी भोजन सात्विक श्रेणी में आते हैं। सात्विक भोजन करने से मन में पवित्रता, दया, शांति और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। इसलिए जैसा खाए अन्न, वैसा होवे मन। इस कहावत को हमेशा याद रखें और अपने भोजन पर ध्यान दें। इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अपनी आंखों और कानों से क्या ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम दिन भर हिंसा, नफरत और नकारात्मक चीजें देखेंगे, तो मन वैसा ही बन जाएगा। अच्छी किताबें पढ़ें,
सत्संग सुने, ज्ञानी लोगों के विचार सुने। यह मन का सात्विक भोजन है। हमारे जीवन के तीन सबसे बड़े शत्रु हैं: काम कामना, क्रोध गुस्सा और लोभ लालच। शास्त्रों में इन्हें नरक के तीन द्वार कहा गया है, जो आत्मा को पतन के गहरे अंधेरे में धकेल देते हैं। कामना का मतलब है अंतहीन इच्छाएं, जो कभी पूरी नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ती है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो हमारे भीतर क्रोध पैदा होता है। क्रोध इंसान का विवेक हर लेता है। उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता। क्रोध में इंसान वह कर बैठता है या वह बोल देता है जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है और अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो मनुष्य पशु के समान हो जाता है। उसका विनाश निश्चित है। लोभ का मतलब है जो मिला है उससे संतुष्ट न होना और दूसरों का हक मारकर भी जमा करना। लोभ इंसान को कभी शांति से बैठने नहीं देता। वह हमेशा और चाहिए की रट लगाए रहता है। इन तीनों शत्रुओं को जीतने के लिए हमें संतोष और विवेक रूपी हथियार उठाने होंगे। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लें। दूसरों की संपत्ति या सफलता देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपकी तुलना किसी और से नहीं है। आपकी दौड़ तो खुद से है, अपने कल से बेहतर बनने की है। अब हम भक्ति योग की मधुर दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग है। ज्ञान का रास्ता कठिन हो सकता है, कर्म का रास्ता जटिल हो सकता है, पर प्रेम का रास्ता बहुत सीधा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे न तो वेदों के ज्ञान से पाया जा सकता है, न कठोर तपस्या से। मैं तो केवल और केवल अपने भक्त के सच्चे प्रेम के बंधन में बंध जाता हूं। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप दिन भर घंटी बजाएं या माला फेरते रहें। भक्ति का असली मतलब है ईश्वर पर अटूट विश्वास और पूर्ण शरणागति। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां पर पूरा भरोसा करता है, उसे कल की चिंता नहीं होती। वह जानता है कि जब उसे भूख लगेगी तो मां खाना देगी, जब वह गिरेगा तो मां उठा लेगी। हमें भी ईश्वर के साथ ऐसा ही संबंध बनाना चाहिए। वह हमारे परम पिता और परम सखा हैं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई मुझे पत्ता, फूल, फल या पानी ही क्यों न दे दे, अगर वह प्रेम से दिया गया है तो मैं उसे बड़े चाव से स्वीकार करता हूं। मैं वस्तु नहीं भाव देखता हूं। द्रौपदी ने जब भरी सभा में पुकारा तो कृष्ण ने वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज बचाई। शबरी ने जब अपने झूठे बेर खिलाए तो राम ने उन्हें अमृत समझकर खाया। यह प्रेम की शक्ति है जो भगवान को भी अपने भक्त के वश में कर देती है। हमें अपने हर काम को, हर सांस को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भाव से जीने वाला व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। भक्त की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अद्वेष्टा सर्वभूतानाम होता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता। वह चींटी से लेकर हाथी तक, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक, सब में उसी एक राम को देखता है। जब हम दूसरों में ईश्वर को देखने लगते हैं तो हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी को दुख नहीं दे सकते। यही वासुदेव कुटुंबकम की भावना है कि यह पूरी धरती ही मेरा परिवार है। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि सेवा ही परम धर्म है। नर सेवा, नारायण सेवा। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो समझो आपने साक्षात भगवान को भोग लगा दिया। किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार की सेवा करना, यह मंदिर में पूजा करने से कम नहीं है। हमें अपने अहंकार यानी ईगो को छोड़ना होगा, क्योंकि यह अहंकार ही ईश्वर और हमारे बीच की दीवार है। मैं यह हूं, मैं इतना बड़ा अफसर हूं, मेरे पास इतना पैसा है, यह सब अज्ञान है। बांसुरी को देखिए, वह अंदर से बिल्कुल खाली होती है, उसमें कोई गांठ नहीं होती। इसलिए जब कृष्ण उसे होठों से लगाते हैं तो उसमें से मधुर संगीत निकलता है। हमें भी बांसुरी की तरह अपने अंदर से मैं को खाली करना होगा, ताकि ईश्वर हमारे माध्यम से काम कर सकें। अपने आप को केवल एक निमित्त मात्र, एक माध्यम या एक औजार समझें। करता तो वह ऊपर वाला है, वही सबकी डोर हिला रहा है। हम तो बस कठपुतलियां हैं। जब सफलता मिले तो उसका श्रेय प्रभु को दें, और जब विफलता मिले तो उसे प्रभु की इच्छा माने। इस तरह जीने से आपके सिर से चिंताओं का भारी बोझ उतर जाएगा और आप हल्का महसूस करेंगे। अब हम प्रकृति के तीन गुणों, सत्व, रजस और तमस, के खेल को और गहराई से समझते हैं। यह पूरी दुनिया इन्हीं तीन धागों से बुनी गई है और हम सब इन्हीं गुणों के अधीन काम करते हैं। सत्व गुण प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। यह हमें सुख और शांति की ओर ले जाता है। रजस गुण क्रिया और तृष्णा का प्रतीक है। यह हमें भागदौड़ और लोभ में फंसाता है।
तमस गुण अंधेरे और अज्ञान का प्रतीक है। यह हमें आलस्य और भ्रम में बांधता है। हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि इस वक्त हम पर कौन सा गुण हावी है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है या बहुत इच्छाएं जाग रही हैं, तो समझें रजोगुण बढ़ा हुआ है। अगर आपको बहुत नींद आ रही है या कुछ करने का मन नहीं है, तो तमोगुण बढ़ा हुआ है। और अगर आपका मन शांत है, पूजा पाठ में लग रहा है, तो सत्वगुण का प्रभाव है। एक साधक का लक्ष्य होता है कि वह तमस और रजस को दबाकर सत्वगुण को बढ़ाए, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठकर गुणातीत हो जाना है। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ और पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इस संसार के कीचड़ में रहते हुए भी उससे पूरी तरह निर्लिप्त रहता है। इसे ही सच्चा संन्यास कहते हैं। शरीर से संसार में रहना, पर मन से संसार को निकाल देना। गीता में भगवान ने दैवीय संपदा और आसुरी संपदा के बारे में भी विस्तार से बताया है। दैवीय गुण वे हैं जो हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जैसे अभय, निडरता, अहिंसा, सत्य और क्रोध न करना, दान, दम, इंद्रियों पर काबू, यज्ञ, स्वाध्याय, अच्छी किताबें पढ़ना और सरलता, ये सब देवताओं के गुण हैं। दूसरी तरफ आसुरी गुण वे हैं जो हमें बंधन में डालते हैं, जैसे पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध और कठोरता। आजकल कलयुग में हम देखते हैं कि आसुरी गुण बढ़ रहे हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो रहे हैं। हमें अपने भीतर के रावण को मारना है और अपने भीतर के राम को जगाना है। अपने आचरण को सुधारना ही असली धर्म है। केवल तिलक लगाने या वेश बदलने से कोई धार्मिक नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म का महत्व समझाते हैं। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी दूसरे के धर्म या कर्तव्य की नकल करने से बेहतर है कि हम अपना धर्म निभाते हुए मर जाएं। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, उसकी प्रतिभा अलग है, उसे उसी अनुसार अपना काम चुनना चाहिए। मछली का धर्म तैरना है और पक्षी का धर्म उड़ना है। मछली उड़ नहीं सकती और पक्षी पानी में रह नहीं सकता। हमें अपनी प्रकृति को पहचानना चाहिए और समाज में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। दूसरों की देखा देखी वो काम न करें जो आपके स्वभाव के खिलाफ है। इससे केवल दुख मिलेगा। आज के समय में जब हम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से घिरे हैं, हमारा ध्यान बहुत बिखर गया है। हम घंटों फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने कीमती समय को बर्बाद करते रहते हैं। यह भी एक प्रकार का नशा है जो हमारी चेतना को सुला रहा है और हमें गुलाम बना रहा है। हमें डिजिटल उपवास, डिजिटल फास्टिंग का अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय गैजेट से दूर रहें, प्रकृति के करीब जाएं, पेड़ों को देखें, पक्षियों की चहचहाहट सुनें, नंगे पैर घास पर चलें। यह आपको धरती से जोड़ेगा और आपकी प्राण शक्ति, एनर्जी को फिर से चार्ज करेगा। परमात्मा ने यह सृष्टि बहुत सुंदर बनाई है, इसका आनंद लें। इसमें ही ईश्वर की झलक है। प्रार्थना की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। प्रार्थना में असंभव को संभव बनाने की ताकत है। लेकिन प्रार्थना का मतलब केवल मांगना नहीं है, बल्कि भगवान से बातें करना और जुड़ना है। जब भी मन भारी हो, एकांत में बैठकर अपने इष्ट देव से बात करें, जैसे आप अपने दोस्त से करते हैं। अपने दिल का सारा हाल उन्हें सुना दें। रोना आए तो रो लें, वे सब सुन रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रखकर आपको सांत्वना दे रही है। यही विश्वास हमें जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल लाता है। भगवान का एक और बहुत सुंदर आश्वासन है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। वे कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। उनके पास जो नहीं है वह मैं देता हूं, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। जब सृष्टि का रचयिता स्वयं आपकी जिम्मेदारी ले रहा है, तो फिर चिंता किस बात की। हमें बस अपनी निष्ठा और समर्पण में कमी नहीं आने देनी चाहिए। बाकी सब उन पर छोड़ दें। जीवन में सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग मतलब सत्य का संग या अच्छे लोगों का साथ। कहा जाता है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना अच्छे लोगों के साथ के बुद्धि नहीं खुलती। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने दोस्तों और संगत का चुनाव बहुत सावधानी से करें। जो लोग आपको भगवान से दूर ले जाएं, जो नशा या बुराई की तरफ ले जाएं, उनसे दूर रहें। और जो लोग आपको प्रेरित करें, सही रास्ता दिखाएं, उनका साथ कभी न छोड़ें। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है, जो पूरे उपदेश का सार है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम रहस्य बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों, सारे नियमों, सारे तर्कों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। मां शुच। यह ईश्वर का मानवता के लिए सबसे बड़ा प्रेम पत्र है।
सबसे बड़ा आश्वासन है। जब हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएं, जब हमारी बुद्धि काम न करे, तो शरणागति ही एकमात्र उपाय है। जैसे द्रौपदी ने जब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, तभी चमत्कार हुआ। जब तक हम अपने बल का, अपनी ताकत का घमंड करते हैं, भगवान दूर खड़े मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह टूटकर उन्हें पुकारते हैं, तो वे नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। इस जीवन को एक यज्ञ समझें, एक उत्सव समझें, इसे बोझ न मानें। हर सुबह जब आप उठें, तो धरती माता को प्रणाम करें और ईश्वर का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, तूने मुझे सांसें दी, तूने मुझे यह सुंदर दिन दिया, मैं इसका सदुपयोग करूंगा। रात को सोते समय दिन भर की सारी खट्टी मीठी यादें भगवान को सौंप दें। किसी ने बुरा भला कहा हो तो उसे माफ कर दें। अपने दिल पर बोझ लेकर न सोएं। माफी मांगना और माफ करना, ये दोनों गुण इंसान को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। हमारा यह शरीर नश्वर है, एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा, यह निश्चित है। सिकंदर महान जब गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे, वह कुछ साथ नहीं ले गया। हम भी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल हमारे कर्म, हमारा प्रेम और जो हमने दूसरों को दिया है। इसलिए धन जमा करने से ज्यादा पुण्य जमा करने पर ध्यान दें। पुण्य की कमाई ही लोक और परलोक में हमारे काम आती है। अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें। उन्हें गीता, रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाएं। उन्हें बताएं कि असली हीरो फिल्मी सितारे नहीं, बल्कि राम, कृष्ण, हनुमान और अर्जुन हैं। जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी, तभी हम जीवन के तूफानों में सीधे खड़े रह पाएंगे। सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित है। हमारे आर्षियों ने जो कहा, वह आज विज्ञान भी मान रहा है। ध्यान, योग, आयुर्वेद, शाकाहार, आज पूरी दुनिया भारत की इस प्राचीन विद्या को अपना रही है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और इसे अपने आचरण में उतारना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं। वह परम शक्ति आपके हृदय में बैठी है। अपनी आत्मा की आवाज को सुने। वह कभी झूठ नहीं बोलती, वह हमेशा सही रास्ता दिखाती है। जब भी दुविधा हो, शांत होकर अपने भीतर के कृष्ण से पूछें, उत्तर जरूर मिलेगा। अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सेवा से भर दें। यही मोक्ष का मार्ग है। हर प्राणी में ईश्वर का रूप देखें और किसी का भी दिल न दुखाएं। यही गीता का सार है, यही वेदों का निचोड़ है और यही जीवन जीने की कला है। आज हमने जितनी भी चर्चा की, वह केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। ज्ञान वह नहीं जो किताबों में है, ज्ञान वह है जो आपके चरित्र में दिखाई दे। अगर इन बातों से आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव आता है, तो हमारा प्रयास सफल होगा। मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में नई रोशनी, नई उम्मीद लेकर आएगा। आपके मन के सारे संशय दूर होंगे और आप एक नए आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होंगे। अर्जुन की तरह अपना गांडीव उठाएं और जीवन के इस युद्ध को जीतने के लिए तैयार हो जाएं। विजय आपकी ही होगी, क्योंकि जहां धर्म है, जहां सत्य है, वहीं श्री कृष्ण है। और जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, वहां विजय, विभूति और नीति निश्चित है। अगर आपको यह आध्यात्मिक चर्चा और यह प्रयास दिल से अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह शुभ संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता, आपके एक शेयर से किसी हताश और निराश व्यक्ति को जीने की नई राह मिल जाए। पुण्य कमाने का यह भी एक बहुत ही सरल और आधुनिक तरीका है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई चर्चा और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ईश्वर की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ओम तत्सत।